मौजूदगी राम जन्मभूमि पर है। आपको बता दें 22 तारीख को रामलला प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी दिन योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं रामलला प्राण प्रतिष्ठा करेंगी और रामलला को गर्भगृह में स्थापित करेंगे। कहाँ से आई है मैम? गोरखपुर से। क्या नाम है? राधा। राधा जी, बताइए आज अयोध्या में आई हैं, क्या भाव लेकर आई हैं? पहला तो मतलब बहुत ही हम लोग के लिए एकदम ही समझ लीजिए कि ऐसा चीज मिला है जो कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि हम जैन के मंथ में यहाँ पहुँच पाएंगे, क्योंकि सुनते थे कि वहाँ इतनी भीड़ है, वहाँ ट्रैफिक बंद कर दिया गया है, रास्ता बंद है, जाने आने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आज ही पता चला कि यहाँ पे 3-4 दिन में रास्ता खुला है। हम लोग बिल्कुल 10 मिनट के अंदर प्लान करके आए हैं और बहुत एक्साइटेड हैं कि हम आज जन्मभूमि पे आ पा रहे हैं। अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि आज हम इस जगह पे खड़े हैं। कहाँ से आई हैं? गोरखपुर, योगी जी की जगह से। योगी जी के यहाँ से आई हैं तो आपसे तो पूछना जरूर बनता है। गोरखपुर से आई हैं, क्या बदलाव देख रही हैं अयोध्या में? मतलब 2-3 महीना पहले आए थे, पूरा अयोध्या बदला हुआ है। एक एक सड़क, एक एक किनारा, सब कुछ ऐसा लग रहा है कुछ वो है ही नहीं जो देख के छोड़ के गए थे। सब कुछ पूरा नया दिख रहा है। तो आपसे एक सवाल, अच्छा लग रहा है कि हम मतलब इतने पास, हम लोग के शहर में इतना कुछ हो रहा है, लोग बहुत एक्साइटेड है, लोग आ नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग नहीं मतलब कर पा रहे हैं, पूरी कर पा रहे हैं, और हम लोग इतने पास में होकर के कर पा रहे हैं चीजें। एक सवाल और, 2024 बहुत पास है, कुछ ही महीने बचे हैं, वोट डालने जाएंगी तो क्या सोच कर बटन दबाएंगी इस बार? मतलब सोचना, और ये तो बहुत इमोशनल बातें आपने कर दी हैं, क्योंकि अभी ही ऐसा लगता है कि एकदम आंख भर जाती है सोच करके कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे कि हम अपनी आंख से वो चीजें देखे हैं। बटन किस पे दबाएंगी पहले? वो तो मतलब कुछ सोचने वाली बात नहीं, और इसको हम बोल नहीं सकते। हम समझ गए आपने क्या कहना चाहती हैं। चलिए ठीक है, फिर भी क्या नाम है? सान्या। सान्या, किस क्लास में? 11th में पढ़ाई करती हैं? जी। अच्छा ये बताइए, आप अयोध्या देख रही हैं, गोरखपुर में भी आप देख रही हैं, कितना विकास हुआ है? विकास तो बहुत हुआ है। मतलब मैं पहले भी जब आती थी तो मतलब ये सब तो बिल्कुल नहीं था। अब जो अलग ही माहौल है अयोध्या का, गोरखपुर का, जब से योगी जी आए हैं तब से। एक बात सबसे ज्यादा कही जाती है, विपक्ष के द्वारा एक बात कही जाती है कि युवाओं को रोजगार देने में बीजेपी सरकार सबसे पीछे है। आप युवा हैं, पढ़ती होती होंगी, आपने देखी होंगी, योजनाएं भी चल रही हैं, क्या वाकई इस बात में कितनी सत्यता है? मतलब मेरे हिसाब से तो रोजगार तो बहुत हो रहा है, और मतलब जीडीपी भी बढ़ी रही है देश की। वो हमारे स्टैट्स ही बता देता है, इसमें बोलने की कुछ बात ही नहीं है। आज राम के यहाँ आई हैं, राम की नगरी में आई हैं, तो क्या भाव लेकर आई हैं राम की नगरी में? बस मतलब मंदिर ही देखना है। मतलब खुशी का भाव है, बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज आने मिल गया। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, मुझे मिला तो बहुत खुशी की बात है ये। कहाँ से आए भैया? अयोध्या से ही हूँ मैम। अयोध्या से ही है। क्या नाम है आपका? पुष्कर। पुष्कर जी, आपने अयोध्या को कई रंग रूप में देखा होगा। पहले अयोध्या का आपने वो रूप भी देखा होगा जब ये राम मंदिर नहीं बना था, गलियां, चौबारे, बहुत कुछ देखा होगा। क्या क्या बदला अयोध्या में? पहले तो बहुत संकरी थी अयोध्या, सकरी थी और गंदगी भी काफी थी। मैं बचपन से ही आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा हो गया, अब बहुत बदल गया, और मैं चाहता हूँ बहुत और भी बदल जाए, बदलती जाए, इतनी अच्छी हो जाए कि दुनिया में जो राम का घर है वो सबसे अच्छा हो। यही मेरी। कभी सोचा था 550 वर्षों के इंतजार के बाद आप ये दिन देखेंगे? क्योंकि एक पीढ़ी सपना देखते हुए चली गई और आज सौभाग्य आपको मिला है कि आप यहाँ आकर ये देख पा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये हमारे लिए दुखद है कि हमारे जो पूर्वज रहे, हमारे बाबा जी रहे या बाबा जी के जो पिताजी रहे, वो इस दिन को नहीं देख पाए। तो ये पहले होना चाहिए था जो आज हो रहा है, और ये देश भर के लिए दुखद बात है जी। आप अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या 2024 में किस ओर जाएगी? वो तो अब साफ है, अब बताने की क्या बात रह गई, उसमें तो नो डाउट साफ है। महंत जी यहीं के हैं क्या? जी, जय श्री राम। मैं उत्तराखंड हरिद्वार से आया हूँ। हरिद्वार से आए हैं, अयोध्या आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी। क्या आपने अयोध्या के बारे में पहले देखा होगा बहुत कुछ, क्या बदलाव लग रहा है अब आपको? जी मैडम, मैं कह रहा हूँ अयोध्या के बारे में हम सुनते रहे हैं, क्योंकि हम राम से जुड़े हुए हैं, और हम तो ये कहते हैं जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। और राम मंदिर जो बनने जा रहा है 5500 वर्षों में, ये बहुत लंबी पीढ़ी बात कर सकते हैं। जैसे गंगा को लाने के लिए बहुत टाइम लग गया था, वैसे हमारे राम मंदिर को फिर से लाने के लिए बहुत टाइम लग गया। यहाँ पे हमारे संतों ने, हमारे महान जो बड़े बड़े
हमारे दादा परदादा इत्यादि ने यहाँ पर बहुत अपना योगदान दिया है। ऐसे ही आज हमारा सौभाग्य है कि हम अपने आँखों से ये देख पा रहे हैं और देखने के लिए इतनी दूर उत्तराखंड से अयोध्या धाम नगरी में आए हुए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आप ये बताइए हमको, आप उत्तराखंड से आए हैं, उत्तराखंड की एक कहते हैं कि खूबसूरती, उसके बाद में अयोध्या की खूबसूरती देखें तो क्या लगता है कि अयोध्या ये जिस तरह सजाया जा रहा है आने वाला सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बन पाएगा? मैम मैं कह रहा हूँ, जैसे हम देख रहे हैं, मैं पहले भी बहुत बार आया हूँ अयोध्या, मतलब इतना कुछ नहीं था जो अब बन पा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आगामी कुछ दिनों में, कुछ ही महीनों में शायद यहाँ का कायाकल्प हो पाएगा और यहाँ फिर हमें नहीं है अयोध्या देखने को, एक अयोध्या नगरी जो रामराज है वो फिर से हमें देखने को मिलेगा। कहाँ से आए भैया? हम गुजरात सोमनाथ से। सोमनाथ से आए हैं। आप मोदी जी की नगरी से आए हैं। मोदी जी की नगरी से। गुजरात में मोदी जी के बाद भूपेंद्र जी हैं, तो कितना विकास हुआ है? कहा जाता है कि मोदी जी के बाद गुजरात में जो उन्होंने काम किया था उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। सब जगह पे जो मंदिर धार्मिक स्थान है वो बहुत बड़ा विकास हुआ है। जो विकास करेंगे तभी तो यात्री लोग वहाँ आएंगे और गुजरात का डेवलपिंग होगा ना। इसी तरह पूरा गुजरात में विकास चल रहा है अभी। और धार्मिक रोड देख लो, सब पूरा वही विकास है। पूरा रोड, रेलवे ब्रॉड गेज चल रही है, जहाँ जहाँ मेट्रो चल रही है, जहाँ जहाँ सब वही देखो आप, पूरा विकास गुजरात में चल रहा है मोदी के आने से बाद। अभी ये देखो, ये मोदी पीएम बने बाद में अयोध्या और पूरा भारत का जो धार्मिक स्थल है उसके विकास चल रही है। ठीक है, 24 में गुजरात की बात करें या अयोध्या की बात करें तो किस ओर जाएगा? गुजरात और अयोध्या दोनों ही भाजपा की ओर ही जाएगा ना। किसकी ओर? भाजपा, बीजेपी की तरफ जाएंगे ना सब लोग। वो तो वोट मिलना ही चाहिए उसको, पूरे 400 सीट तो मिलना ही चाहिए जरूर। अच्छा, सिर्फ मंदिर बनवा दिया इसलिए मिलना चाहिए? नहीं, अरे मंदिर की वजह, मंदिर तो आज बनाया है मोदी से, पहले से विकास चल रहा है। सब गरीब लोग को पता है कि भाई जहाँ चूल्हा चल रहा था वहाँ अभी गेस्ट हाउस चल रहा है, जहाँ खाना नहीं मिल रहा था वहाँ अभी अनाज बांट रहे हैं, जहाँ दवाई नहीं मिल रही थी वहाँ अभी ये कार्ड से वजह से ऑपरेशन चल रहा है 10-10 लाख का। तो ये विकास ही है ना पूरा। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति जी, आज यहाँ आई हैं राम मंदिर में, क्या कहेंगी राम के लिए 2 लाइन? जय श्री राम। कोई राम के ऊपर भजन? राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो भी आपका सवाल था ये उसके जवाब में है। आपके भजन ने तो और हमारी जवाब तो पक्की मोहर लगा दी है कि आप किसको लाएंगी 24 में। आप बहुत युवा हैं, आने वाली कई और सरकारें देखेंगी और आप इस सरकार को भी देख रही हैं और आपने, मुझे लगता है, 1-2 सरकारों के बारे में पढ़ा और देखा भी होगा, कुछ विकास, कुछ बदलाव, कुछ अच्छे काम सरकार के। हाँ, विकास तो मतलब हर क्षेत्र में ही हुआ है, चाहे वो आप मतलब इसमें देख ले, इकोनॉमी में देख ले, या मतलब ये गरीबी भी देश से बहुत हटी है। विकास मतलब सड़कों का ही कितना ज़्यादा हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज राम मंदिर आई हैं रामलला के यहाँ, तो क्या रामलला के जो 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो रही है, तो आपने कभी सोचा था कि आप इसका सौभाग्य आपको भी प्राप्त होगा? मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि मैं अपने आंखों से भले ही टीवी पे या देख पाऊंगी, आज देख पा रही हूँ राम मंदिर को। कभी नहीं सोचा था कि ये हो पाएगा, पर हाँ, मोदी जी ने किया। कहाँ से आए महाराज जी? जय श्री राम। जोर से बोलिए फिर तो। जय श्री राम। क्या कहेंगे महाराज जी? हम कहेंगे कि अब तो राम मंदिर बन ही गया, प्राण प्रतिष्ठा हो ही जाएगा, रामराज होना चाहिए। रामराज के लिए हम कहते हैं कि दलित, आदिवासी, हरिजन, बैकवर्ड में जो दलित एकदम गरीब है, जिसको न कोई जमीन है न कोई संपत्ति है, उसको आदरणीय मोदी जी 5,000 प्रति माह कर दीजिए और आप अपना संसद का वेतन उससे 10 गुना रखिए। यही न्याय है संसद का, यही होना चाहिए। अरे यही तो गरीब राम है। और ऐसा जब आप कीजिएगा, आपका विश्व में झंडा फहरेगा और राम भगवान बेहद प्रसन्न हो जाएंगे। और हिंदू संगठन मजबूत करने के लिए हिंदू परिषद को आदेश दीजिए कि हर राज्य के हर जिला में, हर ब्लॉक स्तर पर समिति हो, जो खुले जगह जो सब लोग जाने, और हर पंचायत गांव में जाकर के 500 रुपया देके
हिंदुओं को इससे जोड़े, जो कि अरब हिंदू इससे जुड़े, और साथ ही 3 महीना में एक सम्मेलन, जैसे एक मिनट सम्मेलन बुलाया जाए, जो सम्मेलन में आवे उसको 1000 रुपया दीजिए और हिंदुओं का दुख दर्द सुनिए, तब आपको सही रिपोर्ट पता चलेगा और उसके आधार पर उन गरीबों का गरीबी हरण कर लीजिए, तत्काल उसके लिए 5000 10,000 कोई व्यवस्था कर दीजिए, तब आपकी जय जयकारा होगा। मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, आपके सिवाय कोई करने वाला भी नहीं है। सही में आप साधु हैं। तो साधु को तो जब दुखी होता है कोई, तो उसके हृदय में दर्द होता है। और राम भी विनय पत्रिका में लिखे, यह दरबार दीन को आदर रीत सदा चल आई। रामायण में भी लिखे कि जह दीन प्यारे वेद पुकारे, सब जगह है। और हनुमान जी जब राम से कहे कि गबर में आप जब जा रहे हैं धाम, हमको क्यों नहीं, तो राम कहे स्पष्ट, हनुमान तुम तो ज्ञानी है, देखो न ये जो भारत की मूर्ति है चराचर जगत, यह मेरी मूर्ति है। हमको न कोई देह में दर्द होता है, न कोई वस्तु की कमी है, क्या हमको कोई देगा। इन मूर्ति को आवश्यकता है सुख दुख की, इसकी सेवा करो, इसी से हम प्रसन्न होते हैं। इसलिए आदरणीय मोदी जी आप तो कहते हैं कि हम गरीबों में राम को देखते हैं। इन गरीबों को आप 5000 रुपया प्रति माह और उसके अनुसार वेतन आप संसद का तय कीजिए, यही न्याय है। अन्यथा तो रामायण में लिखा कि जासुराज प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। और 150 वर्ष का जिंदगी है। गरीबी और प्रधानमंत्री में क्या, भिखारी और प्रधानमंत्री में क्या, जो ज्ञानी हो गया है, न भिखारी मंत्र है न प्रधानमंत्री में है। आपको बता दें कि अयोध्या वासी रामलला के आने पर प्रसन्न है, लेकिन साधु जी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके हैं, गरीबों के भी हैं और अमीरों के भी हैं, और गरीबों के लिए वही कुछ कर सकते हैं। साधु जी का कहना है कि 5000 रुपए गरीबों को दिए जाए। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना भी चला चुके हैं और कई सारी योजना ऐसी हैं जिससे गरीबों को राशन भी मिल रहा है। आवास योजना है प्रधानमंत्री जी की जो चल रही है, इससे काफी मुनाफा हो रहा है। लेकिन साधु जी की बात थी तो मैंने आप तक भी पहुंचा दी है। और आपको बता दें तो अयोध्या में ये की बात कही जा रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो 2024 में अयोध्या की बात करें तो अयोध्या एकदम साफ तौर पर ये कह चुकी है कि 2024 में अयोध्या किधर जाएगी। कैमरे के पीछे है मेरे साथी अभिनेंद्र, मेरा नाम है स्तुति पाठक। देखते रहिए स्टार भारत न्यूज।